अल्लाह के नज़दीक हर जानदार अहम है, ख्वाह वो इंसान हो या कोई जानवर। और हमसे यौम आखिरत जानवरों के साथ जुल्माना या गलत बर्ताव की पूछ गिछ भी होगी। लिहाजा जानवर सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि वो जानदार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो प्यारे बच्चों? आज मैं आपके लिए लाई हूँ कहानी जिसका नाम है एहसास। तो आइए शुरू करते हैं। मुख्तलिफ गलियों का जायजा लेकर वो इस खाली प्लाट पे आकर रुक गई। ये प्लाट काफी अरसे से मिट्टी और कचरे के ढेरों का मरकज था। इसने पूरे प्लाट का जायजा लिया कि ये जगह महफूज रहेगी। इसने दिल में सोचा और सबसे गहरे घड़े में आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। अंदर गहराई में पहुंचकर इससे इत्मीनान हो गया कि इसके बच्चे यहाँ हिफाजत से रह सकेंगे। अब उसे जल्दी जल्दी खुदाई करके एक खो सी बनानी थी और वो अपने बच्चों को दो गली पार खड़ी पुरानी गाड़ी के नीचे से यहाँ मुंतकिल करना चाहती थी। वो एक कुतिया थी जिसके चार खूबसूरत और नन्हे मुन्ने बच्चे थे। वो बच्चे चंद दिन ही पहले पैदा हुए थे, लेकिन वो इंतहाई गैर महफूज जगह थी। कुछ देर खुदाई के बाद एक छोटी सी गार नुमा खो तैयार थी। इसने नहायत ही चाबक दस्ती से एक एक करके अपने चारों बच्चे यहाँ पहुंचा दिए। बच्चे अपनी माँ से लिपट कर सुकून महसूस करने लगे और इसकी गोद से गर्मी पाकर जल्द ही सो गए। फिर वो भी सोगी क्योंकि कई रोज से जागी हुई थी। थकन से बुरा हाल था। दिन भर उसे खाना तलाश करने के लिए गली गली फिरना पड़ता था ताकि अपने बच्चों को दूध भी पिला सके, और रात में जाकर दूसरे कुत्तों से बच्चों की जान बचाने के लिए चौकीदारी भी करनी पड़ती थी। लेकिन आज की रात बहुत आरामदेह और बेखौफी की थी। सुबह आंख खुलते ही चारों बच्चों को अपने से लिपटा कर देखकर इसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई। रात भर की नींद के बाद वो अब चाको चौबंद थी। बच्चों को दूध पिलाकर अब वो अपने लिए खाना तलाश करने के लिए रवाना होगी। कुछ हड्डियां और गोश्त के छिचड़े कचरे के ढेर में ही मिल गए, लेकिन वो इसको दरकार तवानाई के लिए नाकाफी थे। लिहाजा मजीद की तलाश में वो मुख्तलिफ गलियों और सड़कों की गश्त पर रवाना होगी, क्योंकि इसे सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने चार बच्चों का पेट भी भरना था। गज़ा की तलाश में उसे मुख्तलिफ गलियों में घूमते फिरते काफ़ी देर हो चुकी थी। दिन के दोपहर गुजर चुके थे। अब इसे बच्चों की फिक्र सताने लगी। उसने तेज तेज कदम उठाने शुरू कर दिए, लेकिन जैसे ही वो प्लाट के नज़दीक पहुंची उसका दिल उछल कर हल्क में आ गया। जिस प्लाट पर सुबह तक सन्नाटे का राज था, अब वहां कई ट्रक मजदूर समेत सीमेंट बजरी के ढेर नजर आ रहे थे। उसने भागकर अपने गड्ढे की जानब जाना चाहा, लेकिन करीब खड़े एक मजदूर ने पत्थर मारकर उसे भगा दिया। इसने जोर जोर से भौंकर एहतजाज शुरू कर दिया। उसके बच्चे वो नन्ही नन्ही जान वहां तन्हा पड़े थे और वहीं पर भारी मशीनें और इंसान खड़े थे। इससे कबल के वो इन मजदूरों पर हमला कर देती, इसने दो बच्चों को तेजी से इसी जानब आते देखा। करीब आने पर वह इनको पहचान गई। ये दोनों भाई इसे हमेशा अच्छे लगते थे। ये दूसरे शरारती बच्चों की तरह जानवरों को तंग भी नहीं करते थे। अगर कोई बच्चा ऐसी शरारत करना चाहता तो इसको प्यार से मना करते। लेकिन इन भाइयों का यहाँ क्या काम, वो सोच में पड़ गई। अंकल अंकल, बड़ा बच्चा चिल्लाया और एक जानिब इशारा करके बोला, यहाँ इस टीले के पीछे कुत्ते के चार छोटे बच्चे रहते हैं। आप खुदाई शुरू करने से पहले प्लीज इन्हें किसी दूसरी जगह निकाल कर रख दें। बच्चों की बात सुनकर उसके दिल को करार आ गया। कौन है बच्चा? तुम? और तुमको कैसे पता चला कि इधर कुत्ते के बच्चे हैं? एक मजदूर कोफत से बोला। मैं खिजर और ये मेरा छोटा भाई नसर है। हम वहाँ सामने वाले घर में ऊपर वाली मंजिल में रहते हैं। बड़े बच्चे ने प्लाट के दूसरी जानिब अपने घर की तरफ इशारा किया। अंकल, हमने अपनी कल गैलरी से इसको चार बच्चे यहाँ लाते हुए देखा था, छोटे नसर ने अपनी चारों उंगलियां दिखाते हुए कहा। मजदूरों ने ये कहानी सुनकर बेजारी से एक दूसरे की जानब देखा। ट्रक ड्राइवर भी दूर से चिल्लाया, ओ भाई, क्या मसला है? हटाओ इन बच्चों को। अंकल, हम सच कह रहे हैं और जब तक आप इसके चारों बच्चों को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। वो दोनों डट कर खड़े हो गए। इस बहस को सुनकर कुछ फासले पे खड़ा
ٹھیکیدار بھی اسی سمت آ چلا۔ او صادق ادھر آ، اس نے ایک مزدور کا آواز لگائی، یہ جو پیچھے گھڑا ہے نا اس میں اتر کر دیکھ، وہاں کتے کے بچے ہیں، تو ان کو نکال کر باہر رکھ دے۔ ٹھیکیدار اپنے وقت کو مزید ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مزدور لڑکے نے ڈرتے ڈرتے نیچے جھانک کر دیکھا، اندر ایک چھپی ہوئی کھو میں واقعی 4 نومولود بچے موجود تھے۔ اس نے چاروں بچوں کو باہر باری باری نکالا۔ باقی مزدور بچوں کے دعوے کو سچ ہوتا دیکھ کر ایک طرف چلے گئے۔ بچوں کو قریب پڑی ایک ٹوٹی کھجور کی ٹوکری نظر آئی۔ اسی دوران میں دونوں بھائیوں کی والدہ دور گیلری سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اشارہ کر کے بچوں سے کہا کہ اس ٹوکری کو یہاں اپنی گرل لگی کیاری میں رکھ دیں تاکہ یہ چاروں بچے اور اس کی ماں محفوظ رہ سکیں۔ دونوں بھائی خوشی خوشی اس ٹوکری کو سنبھال کر اپنی کیاری میں لے آئے۔ ان 4 چھوٹے ننھے بچوں کی ماں نے خضر اور نصر، ان کی والدہ کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا، جنہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا تھا کہ اللہ کے نزدیک ہر جاندار اہم ہے، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی جانور، اور ہم سے یوم آخرت جانوروں کے ساتھ ظلمانہ یا غلط برتاؤ کی پوچھ گچھ ہوگی، لہٰذا جانور صرف جانور نہیں بلکہ جاندار بھی ہیں۔ تو بچوں، کیسی لگی یہ آج کی کہانی آپ کو، جس کا نام تھا احساس؟ آپ لوگوں کو بھی ہر جاندار کا احساس کرنا چاہیے، خواہ وہ جانور ہو یا کوئی درخت۔ نیکسٹ ٹائم کسی اور اچھی سی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، بائے بائے۔